हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। इस वक्त हम खड़े हैं नजीबाबाद की चीनी मिल के पास में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, इसने रोड नजीबाबाद। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि यहाँ पर हमको किसी ने बताया था कि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपको वहाँ पर जाकर दिखाना चाहिए कि कितने दिनों से रोड ख़राब पड़ा है। तो हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गाड़ियाँ भी हो रही है और देखिएगा जो लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जो संचालन है आप देखिएगा कि डंपर्स गुजर रहे हैं, ट्रक गुजर रहे हैं, बड़ी गाड़ियां गुजर रही है, ट्रैक्टर गुजर रहे हैं, बसेस गुजर रही है। लोगों को इस वक्त काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना खस्ता हाल इस रोड का हो रहा है कि लोगों को चलने में दुश्वारियां पैदा हो रही है। क्योंकि आप देखिए कि इस वक्त ये रोड इस वक्त इतना खराब है कि लोग बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो हालत है वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और कुछ जो लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि उनको क्या परेशानी हो रही है। हाँ जी, 2 साल से रोड नहीं बन रहा है। लोगों का कहना है कि 2 साल हो गए हैं, ये रोड 2 साल हो गए हैं, लेकिन रोड नहीं बन पा रहा है। और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका इस पर क्या कहना है। कुछ लोग इधर मौजूद हैं मेरे साथ में, जरा उनसे पता करेंगे कि क्या दिक्कतें हो रही है और किस वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिएगा आप जो लोग हैं, हाँ भैया क्या परेशानी है यहाँ पर बताइएगा। सर सुबह से हो रहा है यहाँ, तो आगे ट्राली प्लेट की करने की, नई गाड़ी पड़ गई, आगे ट्राली प्लेट करने की। अच्छा, तो फिर जाम कब से लगा हुआ है यहाँ पर? जाम तो बहुत टाइम लग रहा है। अच्छा जी सर। कोई उठाने, कोई ठीक कराने नहीं आया? पता नहीं सर, हम तभी आया निकल के सुबह देखे ट्राली। वो जो सामने जो ट्रॉली खड़ी है वो कैसी है सामने वाली? सर वो तो जाम में खड़ी है, करने फंसी भी है। सर गारा है ना, जो गारे की वजह से वो एक ट्रोला आके पलट गया था। अच्छा। और इधर ये जो जा रही है ना, इसके पीछे गारे की वजह से दिक्कत हो रही है उसे, तो निकल नहीं पा रही है वो थोड़ा। ये है बात। तो आने जाने वाले मुसाफिरों को बड़ी परेशानी हो रही होगी इससे तो? परेशानी हो रही है, हम देख तो लो खुद गारा हो रहा है और फिर ये गाड़ी ज्यादा चल रही, इसलिए दिक्कत तो होगी। अच्छा, जैसे यहाँ पर जो छोटी गाड़ियां होती है उनको आने जाने के लिए जो है सुविधा होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ इनके बड़ी गाड़ियां भी चल रही है, तो बड़ी गाड़ियों को भी आने में दिक्कत हो रही है। हाँ दिक्कत तो हो ही रही है, देख तो लो, आप खुद देख रहे हो कि इसलिए हो रही है ना दिक्कत। इधर रोड बन रही है, बारिश हुई है जैसे, तो ज्यादा दिक्कत हो रही है। फिर ट्रोला निकल रहा है ना जैसे मट्टी में, तो वो उठ जा रहा है जैसे। अच्छा। तो उसके लिए एक ट्रैक्टर रोल लगा के भी खींच रहे हैं। अच्छा। हाँ। पीछे से हम देख रहे हैं कि गन्ने के जो ट्रैक्टर है वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। उधर से जो है खनन वाला जो है जो डंपर से वो भी आ रहे हैं। हाँ वे भी आ रहे हैं। पीछे से उधर भी बहुत जाम है ना, पीछे आगे एक ट्रोला पलट गया है। अच्छा। वो गारे की वजह से, तो वहाँ गन्ना रुका हुआ है। जब कुछ भाई साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं, बताइएगा। भाई साहब आइए आइए आराम। क्या हाल हो रहा है साहब? बहुत बुरा हाल है रोड का। ये पहुंचनी चाहिए वहाँ पे ऊपर तक। देखो हाईवे का ये हाल है और बाकी सिंपल रोड का क्या हाल होगा? ये हाईवे का ये हाल है, तो बाकी का क्या हाल होगा? Road condition is very bad. That you can see that so much bad condition is there of road. Yeah, so much rush is there and dumper और ट्राले वगैरह पलट रहे हैं सर। ये सही नहीं है सर, ये जल्द से जल्द होना चाहिए कार्य पूरा ये। देखिएगा कि जो लोग हैं वो परेशान हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस वक्त मेरे जो जूते हैं वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया हूं, लेकिन बावजूद इसके मेरे जो जूतों की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त चलने लायक नहीं है यहाँ पर। और मैं थोड़ा सा सेफ साइड में खड़ा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर होकर बात भी कर पा रहा हूँ खड़ा होकर। नीचे जाने की कंडीशन अभी नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो गाड़ियां यहाँ से निकल रही है, और जो ट्रक वाले हैं, डंपर वाले हैं, वो भी परेशान हैं, जो ट्रॉले वाले हैं वो भी परेशान हैं। आगे चलते हैं, जरा और भी लोगों से बात करेंगे। और काफी लोगों को जो है दिक्कतों को देखते हुए हम यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आइएगा यहाँ पर और बताइएगा कि लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी फिलहाल जो है ये स्थिति आप देख सकते हैं कि इस वक्त आप देखिए कि लोगों को अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ लोग अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दायरा इतना ज्यादा है यहाँ पर जो है एक दलदल से होकर गुजरना पड़ेगा मुझे, तब जाकर उनसे मैं बात कर पाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप देखिएगा कि जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और कुछ लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन मेरी जो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि मैं आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वहां पर फिसल कर गिरने का भी खतरा है और जो रोड बहुत संकीर्ण है, अंदर यहाँ पर पहुंच नहीं सकते हैं हम लोग। लेकिन इस साइड से थोड़ा होकर गुजरने की कोशिश करेंगे कि लोगों को कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ से लेके पीछे तक एक के बाद एक गाड़ियां गुजर रही है, डंपर गुजर रहे हैं, बसेस गुजर रही है, सब गुजर रहा है। लेकिन अब कहीं जाकर थोड़ा सा मामला खुलता नजर आ रहा है। यहाँ से होकर निकलना पड़ेगा। जो ट्रैक्टर है, क्या दिक्कत है?
ये देखिएगा कुछ अपनी साइन लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत हालत खराब है, पीछे से बहुत खराब है। और भी लोगों से पता करेंगे, वहां पर शायद कुछ और ज्यादा सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है और जोखिम भरा कदम है ये, लेकिन पैर फिसलते हुए है। आराम से आइएगा, पैर फिसलते हुए। तो देखिए ये हालत इस वक्त है यहाँ की, जहां तक आपकी नजर जाएगी। ये किसान सहकारी चीनी मिल्स के सामने का रोड है, इस वक्त इतना ज्यादा खराब हो रखा है कि लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, जरा वहां पर भी लोगों की तरह बात करने की कोशिश करेंगे कि वहां पर लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमें बताया गया था, उसके बाद से हमने यहाँ पर आकर ग्राउंड रियलिटी चेक किया है और इस ग्राउंड रियलिटी चेक के अंदर ये बात सारी क्लियर हो चुकी है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या परेशानी है, लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है उनसे हम बात करेंगे। भैया क्या बात है, यहाँ पर बड़ी परेशानी हो रही है लोगों को, क्या दिक्कत आ रही है? सर जी यहाँ पर दिक्कत इतनी बड़ी आ रही है। हाँ बताइए, ऐसे बताइएगा। हाँ सारा इतना हो रहा, कीच इतना हो रखा है। और ये ना ये बनाने वाले, रोड बनाने वाले इनको बना नहीं रहे। हाँ। और जाम पे जाम फंसा जा रहा है। हाँ। और जो है ना ये गन्ने का टोला भी पलटा हुआ है अच्छा, तैयारी में, इसी पोजीशन में। हाँ। दिक्कत बहुत बड़ी है। कब से है दिक्कत ये कल से है ज्यादा। कल से ज्यादा हो गई बारिश के बाद से? ये कल से ज्यादा। इससे पहले ठीक ठाक चल रहा था? हाँ और चल रहा था, इन्होंने कुछ उधर भी वो साइड बना रखा था, लेकिन ये खोद का ज्यादा डाल रखा था। अच्छा, फिर 8 दिन बोल भी रहे हैं खोद पे डालने के बाद, तो गारा पानी ज्यादा हुआ। ठीक है। तो देखिए कि सिचुएशन जो है बारिश के बाद और ज्यादा डेंजरस हो गई है यहाँ पर चलने के हिसाब से। क्योंकि आप देखिए कि कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है गन्ने का जो ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, वो एक तरीके से पलट गई है और जिसकी वजह से ये जाम की स्थिति पैदा हो गई है। अमूमन इस तरह की सिचुएशंस नॉर्मली गाँव के अंदर होती है या फिर कोई ऐसी सड़क पर होती है जो कि शहर से कटी हुई हो, लेकिन ये मेन हाईवे है और इस मेन हाईवे पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। जो लोग हैं वो काफी अपनी परेशानियां बयां कर रहे हैं और दुख दर्द बयां कर रहे हैं, लेकिन हम जोखिम उठाते हुए बात कर रहे हैं। भैया क्या परेशानी है यहाँ पर? भैया जी रास्ते की परेशानी है। अच्छा, कब से हो रखा है? ये हो गया 2 घंटे। हाँ जी, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। हाँ, एक हफ्ता आगे पलटा पड़ा। टोला पट रहा है? हाँ हाँ। अच्छा, तो उसे कोई उठाने नहीं आया कोई अभी तक? नहीं, मिल की गाड़ी आई हुई है उठाने। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ की जो परेशानी है वो यही है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रही है कि लोगों को दिक्कतें इसलिए हो रही है कि यहाँ पर जो है व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं हो पाई है और जिसकी वजह से लोगों को अब जाम में फंसना पड़ रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगा, 2 घंटे से लोग बता रहे हैं कि 2 घंटे से फंसे हुए हैं और इसीलिए उनको यहाँ पर जो है बड़ी परेशानियां हो रही है। थोड़ा संभल कर आइए क्योंकि जोखिम भरा है, लेकिन आपकी वजह से मैं इसलिए आप पहुंचा हूं यहाँ पर कि ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करते हैं, हमारे दर्शकों के लिए काम करते हैं। और हमारे दर्शकों ने हमसे अपील की थी कि एक बार प्लीज आप यहाँ पर आइएगा और जरा ये बयां कीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जाम की स्थिति बनी हुई है, लोगों की परेशानियों को दिखाइएगा। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ पर पब्लिक की जो परेशानी है वो सबके सामने रखें। फिलहाल ये जो हम इस वक्त चल रहे हैं ये नाले के ऊपर चल रहे हैं और नाला भी बीच बीच में से खुला हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। हल्का सा करंट है इसमें, तो थोड़ा सा संभल कर आइएगा। आप इस साइड से आ जाइए चाहे। ये देखिए संभलना बड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि ज़रा से भी चूक से, एक लापरवाही से कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन आप देखिए ये यहाँ पर डाइवर्जन है और यहीं पर जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो कुछ राहगीर हैं वो इस ट्रैफिक को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से आप देखिएगा कि वन साइडेड जो ट्रैफिक है अब धीरे धीरे करके यहाँ से आना शुरू हुआ है। लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह से उनको निकाला जाए। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो लोग हैं वो फिलहाल लगे हुए हैं। इससे आगे की इजाज़त हमारे लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आकर नाला ख़त्म हो गया है। जहाँ तक हमारी कोशिश थी, क्या प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर बताइएगा? नहीं, रोड ये हो रहा है, बन रहा है। हाँ बन रहा है। और मतलब वर्षा जो हो गया ना, हाँ हाँ,
तो वही इसको ये कर दिया है थोड़ा, खराब हो गया। हाँ डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, तो ये जाम किस वजह से लगा है? ये जाम लगा है अनकंट्रोल ट्रैफिक के चलते। अच्छा, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है यहाँ पर। हाँ कंट्रोल नहीं है यहाँ पर ट्रैफिक। अच्छा, और जो जैसे गाड़ियाँ आ रही है, ये डंपर्स भी जा रहे हैं, ट्रॉले भी आ रहे हैं गन्ने के, जी क्योंकि यहाँ पे तो चीनी मिल है तो सामान तो उनका आना ही है, गन्ने तो आने ही है यहाँ पर। जी हाँ, ठीक है, तो हाँ। कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है ट्रैफिक। अच्छा, और ये रोड जो है ये फॉर्मेशन इसका हो रहा था, हाँ, लेकिन अब पानी जो मैंने बारिश हो गया ना, उसी के चलते ही डिस्टरबेंस है। ठीक है। तो देखिएगा, बारिश के बाद से जो स्थिति है वो और ज्यादा दयनीय हो गई है, और यहाँ से अब निकलना भी बड़ा मुश्किल है, हमको फिर यहाँ से वापस की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक जो ट्रॉली है वो पलट गई थी मिल के पास ही, और फिलहाल उसको वहां से गन्ने को हटाया जा रहा है। लेकिन जाम की स्थिति अभी भी बनी हुई है, बरकरार है। आपको यहाँ से लेकर वहां तक, जहां से हम अभी आए हैं, वहां तक की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। मतलब आप समझिए कि कोटद्वार से आने वाला जो भी ट्रैफिक है वो यहीं से होकर गुजर रहा है, और उनको यहाँ से एक एक घंटे का जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल रही है। एक एक घंटे तक जो है ट्रैफिक में उनको फंसना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए कि ये पूरा जो रोड का पैच वर्क है इसको मुकम्मल करना था, और इसके लिए बाकायदा यहाँ पर लिखा भी गया है कि टेक डाइवर्जन अहेड। हालांकि जो कॉशंस है वो लगाए गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिएगा कि वहां पर भी जो है लिखा गया है कि कार्य प्रगति पर है, कष्ट के लिए खेद है। लेकिन कष्ट इतना ज्यादा है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आप देखिएगा कि यहाँ से इस साइड में आप देखेंगे तो ये एक जो ट्रैक है, वो ट्रैक रेलवे का है। यहाँ से रेलवे लाइन भी बराबर से गुजरती है। फिलहाल एक जो ट्रेन है वो यहाँ से होकर गुजर रही है, आपको दिखा रहे हैं हम, और ट्रेन भी यहाँ से होकर गुजर रही है। आप देखिएगा कि ये ट्रेन जा रही है फिलहाल, और बराबर से ही ये जो रोड है वो होकर गुजर रहा है। तो फिलहाल जो लोग हैं उनसे जरा बात करेंगे, और बताइए जरा, ये राहगीर हैं यहाँ पर जो रोड को खुलवाने का काम कर रहे हैं, इनको देखिएगा जरा, बड़ी परेशानी हो रही है। बड़ा आराम से भैया, आराम से देख कर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भैया सुमित त्यागी। सुमित त्यागी जी, ये क्या परेशानी हो रखी है यहाँ पर? ये यहाँ पर रोड बन रही है, रोड का काम पूरे तरीके से नहीं चल पा रहा, पब्लिक काफी परेशान है। रात हो जाती है, 11-11 बज जाते हैं, जाम नहीं खुल पा रहा है यहाँ पर। अच्छा, हम लोग खुद यहाँ पर खड़े हो गए, काफी सारे लोग, काफी सारी जनसंख्या में यहाँ पर लोग जाम खुलवा रहे हैं, बट फिर भी लोग यहाँ का काम नहीं हो पा रहा है। देखिएगा ये इस वक्त क्या सिचुएशन है यहाँ पर। ये भाई के जो है पैर नीचे धस रहे हैं, और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ी धस रही है यहाँ पर, डंपरों ने ज्यादा हालत खराब कर रखी है यहाँ पर। अच्छा। डंपर इतने ओवरलोड चल रहे हैं, और यहाँ पर जाम लगा रखा है, डंपरों की वजह से सारा जाम है यहाँ पर। हम चाह रहे हैं ये डंपर कुछ समय के लिए बंद हो जाए यहाँ पर। अच्छा, तो ये डंपर कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं? डंपर यहाँ पर खनन हो रही है ये, और ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये जा कहाँ रहे हैं। अच्छा, और क्या, मैं चौकी से, थानों से काफी कंप्लेन जा चुके हैं डंपरों के बारे में, बट डंपरों की रोक नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। अच्छा, तो ये जो डंपर जा रहे हैं तो इनकी तो परमिशन होगी ना, वो तो तभी तो जा रहे हैं। परमिशन तो होगी, बट इनको रोकने के लिए भी काफी बार दरख्वास्त डाल दी गई है कि भाई जब तक ये रोड का काम चल रहा है, जब तक ये बंद हो जाए। अच्छा, बट ये इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, और ये दिन ब दिन मामला बिगड़ता चल जा रहा है यहाँ पर। ये अच्छा, देखिए, मैं कहाँ- हाँ, ये परेशानी कब से हो रही, कितने वक्त से है ये? ये कम से कम 1 महीना हो गया यहाँ पर परेशान होते होते लोगों को। अच्छा, रोज डेली बेस में कम से कम 10 गाड़ी यहाँ पर बाइकें गिर जाती हैं, बड़ी 4 पहियों के वाहन वे मुड़ जाते हैं, मतलब कि चलते चलते रपट जाते हैं। काफी दुर्घटना हो चुकी है यहाँ पर। हम दिन रात यही देखते हैं कि भाई काफी लोग यहाँ पर इतने परेशान हो जाते हैं बहुत। अच्छा, तो आप वॉलंटियर से या फिर कहीं और से? आप वॉलंटियर से अपना आप स्वेच्छा से काम कर रहे हैं? जी, स्वेच्छा से काम कर रहा हूँ मैं। लोकल में मेरा घर है, यहाँ पर सामने मेरा घर है। हाँ। जी, मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ, मैं समाज सेवा का काम करता हूँ। ये देखिएगा, ये एक सच्चे समाज सेवी की पहचान है कि जिसका इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा है, और खुद अपने मिट्टी में जाकर और लोगों की जो गाड़ियां है वो निकलवा रहे हैं। ऐसे समाज सेवी को बीबी न्यूज भी सैल्यूट करता है, जो कि खुद यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने टाइम से जो है परेशानी लोगों की है, और लोगों को जो है यहाँ से रूट डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरे साथी और उधर देखिए, उधर काफी जनसंख्या में लगे हुए हैं जाम खुलवाने के चक्कर में, बट यहाँ पर लोग भाई डंपरों की वजह से जो भी दिक्कत है, डंपरों की वजह से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो देखिए ये जो परेशानी है लोगों की वो पता चल रही है। हाँ भैया, क्या दिक्कत आ रही है बताओ यहाँ पर? जाम की, क्यों लग रहा है जाम? डंपर की वजह से। डंपर की वजह से? तो डंपर तो अपना जो काम लेकर चल रहे हैं, डंपर की वजह से कैसे लग रहा है बताओ?
कोई स्थिति नहीं है किसी तरीके की, रोड टूटी पड़ी है सारी और इन्होंने खराब कर रखी डंपर ने सभी है, अच्छा मतलब ओवरलोडेड हो रहा है। लोड जा रहा है सारा ये। व्यवस्था बनाकर नहीं चलते ना डंपर लोग, डंपर वाले व्यवस्था बनाकर नहीं चलते हैं। हम उनको कहते भी हैं कि हाँ भाई सीधी लाइन में चलिए तो जाम नहीं लगेगा, बट वे बीच बीच में गुजरे रहते हैं और उनसे कहते हैं रोकने को तो वे लड़ाई झगड़े पे उतर जाते हैं। अब हम उनका करें तो करें क्या। और यहाँ पे मैं देख भी पा रहा हूँ कि गिनती अगर करनी शुरू करें हम तो 1 2 3 4 5 डंपर सभी हमारे सामने